नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन गोमो गोमो का नाम नेताजी के साथ कैसे जुड़ा, ये एक ऐतिहासिक कहानी। आज इसी ऐतिहासिक कहानी को हम सभी इस वीडियो में जानेंगे। झारखंड राज्य के धनबाद जिले के सीमांत में स्थित प्राकृतिक सुंदरता समेटे एक छोटी सी नगरी है गोमो। इसे लोग रेल नगरी के नाम से भी जानते हैं। अगर सड़क मार्ग की बात करें तो NH 18 और NH 19 के माध्यम से गोमो से जुड़ा जा सकता है। ये है गोमो स्टेशन। यह स्टेशन धनबाद झारखंड में स्थित है। महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस और इस स्टेशन के बीच एक गहरा रिश्ता है जो बहुत ही खास है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास गौरवपूर्ण अध्याय समेटे हुए है। अगर आप संघ या राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाले प्रतियोगिता परीक्षाओं के विद्यार्थी हैं, तो यह अध्याय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस महत्वपूर्ण अध्याय पर हम चर्चा करें, इससे पहले सुभाष चंद्र बोस के बारे में बातें करते हैं, फिर इस स्टेशन से जुड़ी बातें भी करेंगे। 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में जन्मे सुभाष चंद्र बोस भारतीय राजनीति में बहुत ही बड़ा प्रभाव रखते थे। इनकी राजनीतिक सूझबूझ की वजह से तत्कालीन बड़े वैश्विक नेताओं में ये गिने जाते थे। दुनिया भर में इनका सम्मान था। सुभाष चंद्र बोस के बारे में इतिहास के पन्नों में, शोध ग्रंथों में व अन्य दस्तावेजों में बहुत सी बातें कही गई है। इनको अध्ययन करते हुए जो श्रद्धा के भाव मन में पैदा होते हैं, उसे शब्द रूप देना आसान नहीं है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजादी के तीव्र आकांक्षी थे। वे कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए तो उनमें उनके ये जज्बात और उभार लेने लगे। नेताजी का संपूर्ण राजनीतिक जीवन अदम्य उत्साह से भरा है। चाहे वो कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में हो, भारत से वेश बदलकर बाहर निकलने की घटना हो, भारत से बाहर सरकार बनाने की बात हो, आजाद हिंद फौज का गठन हो, एक विराट राजनीतिक दर्शन इस दौरान हमें होता है। इन सारे तथ्यों पर इस वीडियो में चर्चा संभव नहीं है। आज हम गोमो स्टेशन से जुड़े घटनाक्रमों पर ही ध्यान केंद्रित करेंगे। बात 8 दशक पहले 1941 की है। तारीख 17-18 की मध्य रात्रि, जनवरी का महीना। गोमो स्टेशन पर एक गुमनाम यात्री पठान वेश में पहुंचा और फ्रंटियर मेल में पेशावर के लिए सवार हुआ। आसपास के ना तो यात्रियों को और ना ही रेलवे के किसी कर्मचारी को इस बात का अंदाजा था कि एक हाई प्रोफाइल वैश्विक राजनेता इस ट्रेन में चढ़ा है, जो इतिहास के पन्नों में आने वाले दिनों में गौरव गाथा के रूप में स्मरण किया जाएगा और इस स्टेशन का नाम भी उसी महान राजनेता के नाम पर हो जाएगा। आज यह हकीकत है। गोमो स्टेशन आज सुभाष चंद्र बोस रेलवे जंक्शन के नाम से जाना जाता है। गोमो स्टेशन पर सुभाष चंद्र बोस का पहुंचना, इसके पीछे की कहानी भी बहुत ही रोमांचक और प्रेरणादायी है। 2 जुलाई 1940 ईस्वी को हॉलवेल मूवमेंट के कारण नेताजी को भारतीय सुरक्षा कानून की धारा 129 के तहत गिरफ्तार किया गया था। जेल में आमरण अनशन करने के कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। अंग्रेजी हुकूमत ने इस शर्त पर उन्हें घर जाने की अनुमति दे दी कि स्वास्थ्य ठीक होने के बाद उन्हें पुनः गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन जब इस केस की सुनवाई की तारीख 27 जनवरी से पहले अंग्रेजी हुकूमत को यह बात पता चली कि सुभाष दा तो कलकत्ते में है ही नहीं, पूरी अंग्रेजी हुकूमत हिल गई। इससे पहले 17 जनवरी को वो गोमो स्टेशन से पेशावर के लिए निकल चुके थे। इस महाभिनिष्क्रमण का महत्व इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया, भारतीय स्वतंत्रता के लिए विदेशी नेताओं से सहयोग मांगा, सरकार बनाई। इस दिलेरी से अंग्रेज बहुत खफा थे, लेकिन भारतवासी खुश थे। हो भी क्यों ना, सुभाष चंद्र बोस की कहानी सदियों हमें प्रेरित करेगी। गोमो के लिए तो यह और भी खास है। अलग अलग स्रोतों, जिसमें खबरें भी शामिल है के हवाले कहें तो नेताजी 18 जनवरी 1941 को अपने बेबी ऑस्टिन कार से गोमो पहुंचे थे। मोहम्मद अब्दुल्ला गोमो में एक बड़े वकील थे। सुभाष दा
उनके पास पहुंचे। उन्होंने ही पंपू तालाब के रास्ते सुभाष दा को स्टेशन पहुंचाया। फिर वे हावड़ा पेशावर मेल से पेशावर चले गए। उसके बाद वो वापस नहीं लौटे। गोमो का ये स्टेशन उनके इस प्रस्थान का बहुत ही सुंदर, प्रेरक और गौरवशाली इतिहास समेटे आज भी गतिमान है। रेलवे ने नेताजी के स्मृति में इस ऐतिहासिक घटना को एक स्मृति स्थल के रूप में सहेज कर रखा है। इस स्मृति स्थल में नेताजी की मूर्ति और गौरव गाथा को उत्कीर्ण किया गया है, जो देखते बनता है। 2009 में तत्कालीन सरकार ने इस स्टेशन का पुनः नामकरण किया। गृह मंत्रालय के आदेश पर इसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन गोमो रखा गया। पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने 23 जनवरी 2009 को गोमो स्टेशन के बदले हुए नाम का अनावरण किया था। गोमो और धनबाद के लोग इसे खुद के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण मानते हैं। हर एक शख्स इस पर सहजतापूर्ण तरीके से बातें करना चाहता है। इस इतिहास से वो खुद को जोड़ते हैं। यही इस ऐतिहासिक घटना की बड़ी सच्चाई है, जो इतिहास के विद्यार्थियों को देश प्रेम से सराबोर रहने वालों को सदियों प्रेरित करता रहेगा।